हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हमने रिसेप्शन पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझ लिया है। अब हमें देखना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, क्योंकि इसमें कई सारे फंड आने वाले हैं जो कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसिप्ट ऑफ डोनेशंस एंड इनकम्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर फंड। किसी भी पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड जितने भी डोनेशंस हैं और जितनी भी इनकम है, ठीक है, आर क्रेडिटेड टू दैट फंड। उस फंड में उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। जितनी भी डोनेशन आई है, जितनी भी इनकम मिली है, वो उस फंड में हम डाल देंगे। ठीक गुल्लक की तरह है, जिस गुल्लक में हम, अगर ये गुल्लक मैंने इस काम के लिए रखा है तो उस गुल्लक में उसी काम के पैसे आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, एंड पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू इट। जितनी भी पेमेंट और एक्सपेंस करने हैं मुझे, वो मैं डेबिट कर दूंगा। जितना भी खर्चा मुझे उस फंड से रिलेटेड काम में करना है, तो पैसा कहां से निकालूंगा, उसी फंड से निकालूंगा। हम घर में भी अक्सर करते हैं कि किसी एक खर्चे के लिए इतना पैसा अलग रख देते हैं, तो हमेशा क्या होता है, उस खर्चे के लिए उसी में से पैसा निकाला जाता है और उस खर्चे के लिए जो भी पैसा इकट्ठा करना होता है वो वहीं पे रख दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारी काम करती है। इसी को और क्लियरली समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या है एग्जांपल। एग्जांपल है हमारे पास, प्राइज फंड हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख। कौन सा फंड है हमारे पास, प्राइज फंड है। ठीक है, विच इज इन्वेस्टेड एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक अर्निंग 8% इंटरेस्ट। इस पे 8% इंटरेस्ट भी मिल रहा है क्योंकि हमने इसको एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है। फर्दर डोनेशन ऑफ 10,000 इज रिसीव टुवर्ड्स इट, और फर्दर 10,000 डोनेशन भी मिली हुई है इसमें। आगे देखते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स प्राइजेस आर 7,000, जिसमें से 3,000 टुवर्ड्स ट्रॉफीज एंड 4,000 टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइजेस। 3,000 ट्रॉफीज के लिए, 4,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइजेस के लिए। टोटल कितना हो गया, 7,000। ठीक है, तो देखते हैं, अब करते हैं इस क्वेश्चन। क्या क्या आ गया इसमें। सबसे पहले आया प्राइस फंड का बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है प्राइस फंड का, 1 लाख। ये हो गया 1 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब इसने बोला था कि फर्दर डोनेशन भी मिली है मुझे। कितनी मिली है, 10,000 की मिली। तो 10,000 की फर्दर डोनेशन भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड डोनेशंस कर देंगे 10,000। नेक्स्ट क्या बोला था इसने, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है हमें एफडी पे, क्योंकि हमने जो अमाउंट है 1 लाख उसको हमने एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि हम कर सकते हैं। तो 8% इंटरेस्ट, 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 8,000। 8,000 का इंटरेस्ट भी इसी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसी फंड का है सारा अमाउंट, इसी फंड का, इसका इंटरेस्ट जो भी होगा वो भी यहीं आएगा। नया डोनेशन आएगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एक्सपेंस की, कि फंड में से, प्राइस फंड में से कितना खर्चा किया गया। 7,000 खर्चा किया गया, क्योंकि इस साल हमने सिर्फ 7,000 के प्राइजेस दिए हैं, 4,000 के कैश प्राइजेस और 3,000 ट्रॉफीज। तो हमें वो मतलब नहीं है कि किसमें कितना दिया है, टोटल हमें 7,000 दिया है। तो हम दे सकते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स प्राइजेस फॉर द ईयर। कितने, 7,000। ठीक है, इन तीनों को सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1,18,000। उसमें से 7,000 लेस करेंगे, क्योंकि ये खर्चा इसी में से निकाला गया है, तो लेस कर देंगे 7,000। कितना बच गया, 1,11,000। क्लियर है ये बात। 1,11,000 क्या आ गया, अब हमारा ये बैलेंस आ गया लास्ट का किसमें, प्राइस फंड में। प्राइस फंड में अब कितना पैसा है, 1,11,000। तो इसको हम कहां शो करेंगे, इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि ये 1,11,000 हमें किस लिए दिया गया है, हमें क्या डोनेशन वगैरह के रूप में मिला है। क्यों मिला है, कि हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मतलब ये फिक्स्ड है कि प्राइस के लिए ही एक्सपेंस कर सकते हैं हम इसमें से। तो क्या है, ये हमारी एक तरह से लायबिलिटी हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको वहीं पर यूज करें, ये हम और कहीं भी यूज नहीं करते, फ्रीली यूज नहीं कर सकते हम इसका। तो ये एक तरीके से जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। तो कहां यूज करेंगे, कहां लिखेंगे हम इसको, लायबिलिटी साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है बात। अब बात आती है, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता। नेगेटिव कैसे होता, देखो एक चीज, अब अगर मैं यहां पे अमाउंट चेंज कर दूं, एक्सपेंसेस की जगह ये चेंज कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस मान लो मेरा होता, मेरा 20,000 मान लो ओपनिंग बैलेंस है, 20,000 ओपनिंग बैलेंस है, 10,000 डोनेशन मिला, 8,000 ये हुआ, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 38,000 बन जाएगा मेरा, जो कि सम था यहां पर।
38,000 बन गया। इसमें से मान लो 39,000 मैंने खर्चा कर दिया, 39,000 खर्चा कर दिया मैंने। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, हमारा आ गया नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस कैसे आ गया? नेगेटिव बैलेंस कितना आ गया? 1000 आ गया, जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर था तो 38,000 ही, 39 खर्च कैसे कर दिया? होता है, इसलिए कर सकते हैं। मतलब 1,000 इसमें तो नहीं था, कहीं और से लिया होगा। कहां से लिया होगा? ये लेंगे हम नॉर्मल फंड में से, इसलिए इसको कहां दिखाते हैं हम बाद में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे पॉजिटिव को हमने बैलेंस शीट में दिखाया था, अगर नेगेटिव आएगा तो उसको कहां दिखाएंगे हम? उसको हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है हमारा, उस अकाउंट में हम इसको दिखाएंगे। क्लियर है ये बात? और किस साइड दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड। ऑब्वियस सी बात है, खर्चा है हमारा ये, क्योंकि ज्यादा खर्च कर दिया हमने, तो कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में हम इसको दिखा देंगे 1000। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से क्या करेंगे हम? फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, हर फंड की अलग से ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी भी फंड से कोई एसेट क्रिएट की जाए तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम उसकी। तो देखो क्वेश्चन, एग्जांपल लेते हैं। एन एनपीओ हैज अ बैलेंस इन बिल्डिंग फंड इज 10 लाख। 10 लाख का बिल्डिंग फंड में बैलेंस है, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एंड स्पेंड 6 लाख ड्यूरिंग द ईयर। और इस साल कितना स्पेंड किया उन्होंने? सिर्फ 6 लाख। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है वो बताता हूं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड हमें, देखो सबसे पहली बात तो ये बैलेंस शीट में ही ट्रीटमेंट होगी इसकी, जो होगी मेन जो होगी, ठीक है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड होता है हमारे पास, हमेशा होता है वो तो, ठीक है। उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, वो हमें नहीं पता है अभी। क्वेश्चन आधा है ओपनिंग बैलेंस, हमें कैपिटल फंड का नहीं पता है। किसका पता है हमें? बिल्डिंग फंड का पता है, तो उसी की ट्रीटमेंट करनी है हमें, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का नहीं पता, इस पे भी ध्यान मत दो, बिल्डिंग फंड पे आते हैं। तो बिल्डिंग फंड पे जब आएंगे तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया उसने हमें? 10 लाख का ओपनिंग बैलेंस दिया है। 10 लाख का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास बिल्डिंग फंड का। उसके बाद वो बोलता है 6 लाख, 6 लाख उसने इस ईयर में स्पेंड किए हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने। 6 लाख लेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो मैं यहां पे यही बताने वाला हूं कि जो भी खर्चा आप करोगे किसी फिक्स्ड फंड से, मतलब फिक्स्ड असेट्स क्रिएट करने के लिए किसी फंड से हम अगर खर्चा करते हैं तो वो कहां जाएगा? अमाउंट सबसे पहले उस फंड से माइनस हो जाएगा। उस फंड से चला गया, कहां जाएगा? वो जाएगा कैपिटल फंड में। इसीलिए यहां लिखा हुआ है एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। कितना? 6 लाख। और इसी 6 लाख को हम यहां लिख देंगे, ठीक है। तो 6 लाख यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है, और यहां से जब माइनस कर देंगे तो यहां कितना बचेगा? 4 लाख बचेगा। क्लियर है? इसी के साथ साथ जो ये 6 लाख का खर्चा कर दिया है, कुछ तो बिल्डिंग बन गई होगी, थोड़ा बहुत तो ढांचा तैयार हुआ होगा, कुछ तो जो खर्चा हमने किया है कुछ तो दिखेगा, तो वो हम असेट साइड भी लिखेंगे। कितना? जितना खर्चा किया है हमने। तो ये 6 लाख इधर भी आएगा। एक तरीके से ध्यान दोगे तो ये 6 लाख और ये 6 लाख बैलेंस कर रहा है दोनों साइड्स को, सिर्फ यहां माइनस हो गया, ठीक है। इसका और इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगी, बस इसमें से माइनस कर दिया हमने। लेकिन ट्रीटमेंट हमें इसी तरीके से करनी पड़ेगी। हमें एसेट में भी दिखानी पड़ेगी बिल्डिंग 6 लाख की, कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा इसमें से निकाल के। मतलब अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो पहले इसमें से, बिल्डिंग फंड में से पैसा कैपिटल फंड में डालेंगे और फिर वो बिल्डिंग बनेगी। क्लियर है? समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था किस चीज का? जब हम कोई फिक्स एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं किसी फंड में से, कोई भी फिक्स, बिल्डिंग हो या फर्नीचर भी हो सकता है, अगर उसको टाइम लग रहा बनने में, या जो भी है, टाइम ना भी लग रहा हो तो भी फिक्स एसेट जितनी भी होंगी उसका इसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा 3 जगह, ठीक है। उसके फंड में से हटा दिया जाएगा और कैपिटल फंड में से डाला जाएगा और उस एसेट को हम एसेट साइड में क्रिएट कर लेंगे। क्लियर है ये बात? तो ये चीज यहां पे कंप्लीट हो। अब हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट्स तो देख ली हमने काफी सारी। अब हमें देखना है कि 2 तरीके के फंड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, मतलब कहीं भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है जनरल फंड। जनरल फंड मतलब जनरली
कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस जनरल फंड को भी एनपीओ अपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिस पर्पस के लिए वो एनपीओ बनाया गया था, जिस पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था, ठीक है, उसके अलावा कहीं और यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल उसके अगर डे टू डे एक्टिविटीज में उसको रन करने के लिए जरूरी है तो उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है वो सिर्फ एनपीओ के बेसिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है। और बेसिक पर्पस से मतलब क्या है, सारे जितने भी काम उसको चलाने के लिए जरूरी हैं वो सारे वहां हर जगह यूज कर सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकता। क्लियर है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड की, जिसके कारण हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग ज्यादा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी फंड इसके अंदर हैं सब स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। ये वर्ड याद कर लो, क्योंकि जब भी रेस्ट्रिक्टेड फंड की बात आएगी तो वो स्पेसिफिक किसी चीज के लिए होगा। स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट। अगर गवर्नमेंट किसी चीज के लिए ग्रांट करती है तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर करती है तो वही यूज कर सकते हो। जैसे मान लो पोलियो भगाने के लिए कोई ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से, तो वो पोलियो इरेडिकेशन में ही यूज हो सकता है वो फंड, उसके अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से क्योंकि क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ उसी चीज के लिए। नेक्स्ट बात करें एंडोमेंट फंड। ये एक तरह का गिफ्ट होता है, गिफ्ट दिया गया लेकिन फिर से स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं एन्युटी फंड। एन्युटी फंड क्या होता है, किसी असेट के अगेंस्ट, मतलब असेट किसी ने हमें दे दी है और उसके बदले उसने बोला हर साल मुझे इतना इतना अमाउंट चाहिए। किसी असेट के बदले एनपीओ ने किसी से असेट लिया और उस असेट के बदले वो हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट देता है उसको, ठीक है। तो उसे कहते हैं एन्युटी। एन्युटी मतलब एनुअल पेमेंट करना एक तरीके से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी फंड। तो इस फंड में क्या हुआ, फिर से स्पेसिफिक पर्पस है किसी एक असेट के लिए, और जब पूरी पेमेंट हो जाएगी तो वो असेट किसकी हो जाएगी, एनपीओ की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोन फंड। फिर से यहाँ पे वही लोन है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया हो। अगर जनरल लोन है तो फिर वो इसमें आ जाता है ना। लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी एक पर्पस के लिए लोन दिया गया तो उसी के लिए, जैसे होता है ना होम लोन है, ठीक है, इस तरीके से वो उसी पर्पस के लिए वही यूज करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स असेट फंड की, जिसकी हमने अभी ट्रीटमेंट भी एक क्वेश्चन में देखा था कि फिक्स असेट जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिक्स असेट्स के लिए कोई फंड यूज कर रहे हो तो ये वही है, फिक्स असेट फंड है। किसी फिक्स असेट के लिए हमें डोनेशन मिला है या जो भी फंड मिला है, क्लियर है, तो वही यूज होगा फिक्स असेट को बनाने में, जो भी पर्टिकुलर असेट होगी, ठीक है। और लास्ट में जो प्राइस फंड, जो हमने सबसे पहले बात की थी कि प्राइस के 2 क्वेश्चन किए थे हमने प्राइस फंड में, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और डोनेशन आए थे। तो प्राइस फंड है सिर्फ प्राइस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते। समझ में आई? तो बेसिक बात यही है कि अनरेस्ट्रिक्टेड फंड वो है जो कहीं भी यूज किया जाता है इसके डे टू डे बिजनेस में एनपीओ के, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड फंड वही है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाए और जिस पर्पस के लिए उनको असाइन किया गया है उसके अलावा कहीं यूज नहीं किए जा सकते। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फंड बेस्ड अकाउंटिंग यही थी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ नई टर्म्स, कुछ पुराने टर्म्स, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ टर्म्स में पहले भी बता चुका हूं, उन्हीं को थोड़ा एक्सटेंसिव पढ़ेंगे। तो उन टर्म्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा फाइनल एक क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा जाएगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।